हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड की, जिसमें जो सेबी है कुछ सस्पेक्टेड वायलेशंस की जांच कर रहा है। और उसके चलते जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के दो फंड मैनेजर्स हैं उनको छुट्टी पे भेज दिया गया है। उनके ऊपर फ्रंट रनिंग का आरोप है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एक्सिस म्यूचुअल फंड करती क्या है, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगर असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से बात की जाए तो ये भारत की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से। पहले नंबर पे आपको दिखेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, दूसरे पे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, फिर एचडीएफसी एएमसी, फिर आदित्य बिरला, कोटक महिंद्रा और निपॉन, और इसके बाद आपको दिखेगा एक्सिस म्यूचुअल फंड, जिसकी की असेट अंडर मैनेजमेंट जो क्वार्टरली एवरेज थी मार्च क्वार्टर की, वो लगभग 2,59,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। इसको 2009 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये जो वेरियस म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी फंड हो, हाइब्रिड फंड हो, डेट फंड्स हो, या और भी जो फंड्स आते हैं, उन सभी में ये डील करते हैं। और अगर इनकी शेयर होल्डिंग की बात की जाए, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड अपने आप में लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन इसमें जो लगभग 75% की हिस्सेदारी एक्सिस बैंक के पास है। और बाकी की जो 25% है वो श्रॉडर सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है। श्रॉडर सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है श्रॉडर्स की, जो कि यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। और उनका ऑपरेशन 26 कंट्रीज में है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो भारत का मार्केट रेगुलेटर है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक्सिस म्यूचुअल फंड के खिलाफ कुछ सीरियस वायलेशंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस बीच में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के लीडरशिप है, उन्होंने एक्सिस बैंक के बोर्ड को ब्रीफ करते हुए बताया है कि इन्होंने अपने जो दो फंड मैनेजर्स थे, उनको जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती छुट्टी पे भेज दिया है और सभी स्कीम से हटा लिया है जिसको वो मैनेज कर रहे थे। और जो सस्पेक्टेड वायलेशन का इनके ऊपर आरोप लगा है अभी तक, जिसकी की जांच चल रही है, वो है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि जिसमें एक फंड मैनेजर, जैसे एक फंड मैनेजर के पास पैसा आया और उसको रिलायंस के मान लीजिए कि 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं। तो इससे पहले कि वो फंड मैनेजर की तरफ से वो 1 करोड़ शेयर खरीदे, वो बाय या सेल कर देता है शेयर पर्सनल अकाउंट से। यानी कि अगर उसको 1 करोड़ शेयर रिलायंस के खरीदने हैं तो पहले पर्सनल अकाउंट में मान लो वो 1 लाख शेयर खरीद लेगा। और अगर उसको 1 करोड़ रिलायंस के शेयर फंड की तरफ से बेचने हैं तो उससे पहले वो पर्सनल अकाउंट से ही बेच देगा। तो इससे क्या होगा, जब फंड अल्टीमेटली वो ट्रांजेक्शन करेगा, तो फंड की जो ट्रांजेक्शन होती है वो लार्ज वॉल्यूम में होती है, उससे जो शेयर का प्राइस है वो इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए कि 1 करोड़ रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, तो रिलायंस का शेयर जैसे ही वो फंड खरीदेगा आइडियली ऊपर जाना चाहिए। तो उससे क्या है कि अगर इसने पहले से ही रिलायंस के शेयर खरीद रखे होंगे पर्सनल अकाउंट से, तो इनको फायदा हो जाएगा। तो जो ये प्रैक्टिस है इसको बोला जाता है फ्रंट रनिंग, और ये इंडिया में इलीगल है। तो सेबी ने डिटेक्ट किया है कि पिछले 2 साल में जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं फ्रंट रनिंग कर रहे हैं। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है, हालांकि अभी तक ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, बट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये पता लगा है कि 9 स्टॉक्स में फ्रंट रनिंग की जा रही थी और इससे लगभग 170 करोड़ रुपए के गेन इन फंड मैनेजर्स ने पर्सनली उठाए हैं। और सेबी जो ऑडिट कर रहा है वो 2017 से 2021 के पीरियड के बीच में कर रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई वो कौन से फंड मैनेजर्स हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो जो ऑफिशियल इस मामले में इन्वॉल्व माने जा रहे हैं वो हैं विरेश जोशी। आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं, ये चीफ ट्रेडर और फंड मैनेजर है। और दूसरे हैं दीपक अग्रवाल, जो असिस्टेंट फंड मैनेजर है इक्विटी स्कीम्स के। तो जो जोशी है वो हेड डीलर है, और इसके अलावा 5 जो म्यूचुअल फंड स्कीम है एक्सिस म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे मैनेज करते हैं। और दीपक अग्रवाल जो कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, और ये 3 म्यूचुअल फंड स्कीम एक्सिस म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो एमडी और सीईओ हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के, चंद्रेश निगम, इनको भी माना जा रहा है कि छुट्टियों पे भेजा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी रिस्पॉन्सिबल है अगर इसमें कोई भी वायलेशन पाया जाता है। लेकिन इनको अभी तक छुट्टियों पे नहीं भेजा गया है, यानी कि ये डिसीजन फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल को सभी जो स्कीम्स ये मैनेज कर रहे थे उनसे हटा लिया गया है, साथ साथ में छुट्टियों पे भेज दिया गया है। इसके अलावा कुछ सोर्सेज ने यह भी बताया कि जो इनके ब्लूमबर्ग आईडी है, जो कि ब्लूमबर्ग डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, वो भी डीएक्टिवेट कर दिए हैं 4 मई की शाम से।
और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि इस डेवलपमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनको मार्केट से कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में जब कोई इवन फंड मैनेजर जॉब भी चेंज करता है तो उसके ब्लूमबर्ग टर्मिनल जो आईडी होते हैं वो बदले नहीं जाते या डीएक्टिवेट नहीं की जाते, क्योंकि जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं वो ब्लूमबर्ग डेटा को अपनी नेक्स्ट जॉब में भी एक्सेस करते रहते हैं। तो इस जिस तरह से इनके ब्लूमबर्ग आईडी डीएक्टिवेट किए गए हैं, उससे तो लग रहा है कि ये एक सीरियस ट्रबल में पड़ गए हैं। इसके अलावा जो वैल्यू रिसर्च पे डिस्क्लोजर किए जाते हैं, उसमें बताया गया है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ ये दोनों फंड मैनेजर हैं, ये एसोसिएट नहीं है, ये किसी भी स्कीम में अब इन्वॉल्व नहीं है। जो जोशी थे वो इससे पहले एक्सिस आर्बिट्रेज फंड, एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ, एक्सिस निफ्टी ईटीएफ, एक्सिस टेक्नोलॉजी ईटीएफ और एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ, जो 5 स्कीम थी एक्सिस म्यूचुअल फंड की, उसको मैनेज करते थे। और अग्रवाल एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ, एक्सिस क्वांट फंड और एक्सिस वैल्यू फंड को मैनेज करते थे। आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग जो इनके फंड मैनेजर थे उनकी डिटेल थी, आपको यहाँ पे वीरेश जोशी का नाम दिखेगा, दीपक अग्रवाल का नाम दिखेगा, लेकिन जो नई लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि अब जो फंड मैनेजर इन स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं पे भी दीपक अग्रवाल या वीरेश जोशी का नाम नहीं दिखेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज ए शेयर होल्डर क्या इसका इम्पैक्ट एक्सिस बैंक पे पड़ सकता है, तो सबसे पहले अगर हम आज के बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आज ओवरऑल मार्केट वैसे ही प्रेशर में थी, तो आप सभी बैंकों के स्टॉक्स देखेंगे एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लास्ट में भागा है। बट अदर देन दैट सभी बैंकों ने आज निराश किया है, यानी कि इनके जो शेयर प्राइस हैं वो गिरे हैं। लेकिन इसमें भी आपको टॉप पे दिखेगा एक्सिस बैंक, जो कि आज 4% से ज्यादा गिरा है, उसके बाद फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो एक्सिस बैंक ने डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और उसका रीजन एक तो ओवरऑल सेंटीमेंट आज मार्केट का डाउन था, ऊपर से ये जो न्यूज आई है उससे भी नी जर्क रिएक्शन दिखाते हुए इनके शेयर पे प्रभाव पड़ा है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ओवरऑल क्या एक्सिस बैंक का शेयर आने वाले टाइम में दबाव में आ सकता है, तो अगर हम उसके लिए एक्सिस एएमसी के फाइनेंशियल देखेंगे तो इनको 357 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और उसमें भी 75% जो हिस्सा है वो एक्सिस बैंक का है, यानी कि बाकी का 25% तो श्रॉडर्स का है। तो 75% रफली आप लगाइए तो लगभग इनका जो शेयर है 300 करोड़ या उससे भी कम आता है। तो उसमें अगर इनके ओवरऑल एक्सिस बैंक के जो प्रॉफिट है 2022 का उससे कंपेयर किया जाए तो इनको 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो उस तरह से तो जो एक्सिस एएमसी का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सिस बैंक के प्रॉफिट्स में वो बहुत ही मिनिमल है, 2 से 3% है। तो मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज से बहुत ज्यादा एक्सिस बैंक पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। हाँ, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट था जो कि आज देखा गया, पड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पहली बात तो अगर ये दोषी पाए भी जाते हैं फंड मैनेजर तो उनको रिप्लेस किया जाएगा, अनलेस की बड़ी स्कीम में उनकी मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। तो ये हो सकता है कि इतनी बड़ी बात ना हो, इनको रिप्लेस कर दिया जाए और चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर कुछ बड़ी मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम पाई जाती है, मुझे नहीं लगता कि एक्सिस बैंक को इतना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये उनके ओवरऑल जो प्रॉफिट का बहुत ही छोटा पोर्शन बनता है। हाँ, सेंटिमेंटल डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो ये 7 स्कीम है जिनको कि ये लोग मैनेज कर रहे थे, उसमें जो बड़े शेयर्स होल्डिंग में होंगे, उनमें हो सकता है कि लोग घबरा करके इन सभी स्कीम से अपने जो फंड है वो निकालना शुरू कर दें। तो वो थोड़ा सा दबाव उन कंपनीज में देखा जा सकता है, आज लास्ट में देखा भी गया, जिन कंपनीज में इनकी शेयर होल्डिंग थी वहां पे थोड़ा बहुत दबाव देखा गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी नी जर्क रिएक्शन है। लॉन्ग टर्म में इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, एज फार एज कोई बहुत बड़ी इसमें से फ्रॉड नहीं निकल के आता है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, या इवन एक्सिस बैंक के जो लीडरशिप है उनको भी पता था। जब तक वो नहीं निकल के आता, मुझे नहीं लगता कि शेयर एज ए शेयर होल्डर हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। बट ये डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए ये एक नेगेटिव खबर है, और म्यूचुअल फंड कंपनीज को और ज्यादा सेबी अपने रडार पर लेकर के आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।